गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े थे और आर्हेनियस इक्वेशन पे प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हुआ था। अभी केवल एक क्वेश्चन आपको करवाया गया था कि लास्ट जो भी था एक्सरसाइज क्वेश्चन की रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन में अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि छोटा मोटा हल्का ट्रिक से बनेगा। देखिए, जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन follows the equation the decomposition of hydrocarbon follows the equation K is equals to 4.5 into 10 to the power 11 per second into e to the power minus 28,000 K by T. कैलकुलेट EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दे दे और आपसे कोई भी चीज पूछे, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है या और भी कुछ पूछता, आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तो ऐसा इक्वेशन वाला सवाल बनाने के लिए तरीका क्या है कि आपको पहले जो इक्वेशन दिया रहे उस इक्वेशन को लिख के उसको इक्वेशन 1 मान लेना चाहिए। तो पहले ये इक्वेशन लिख दे रहे हैं K इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इंटू E टू द पावर माइनस 28,000 K बाई T। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब आपको देखना है कि इससे मिलता जुलता कौन सा इक्वेशन आप पढ़े हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि एक पढ़े हैं K बराबर A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT, एक पढ़े हैं log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, और एक पढ़े हैं log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। आप ये तीन फॉर्मूला पढ़े हैं तो आप देखिए कि आपको ये किससे मिलता जुलता लग रहा है। तो ये क्लियर है कि इससे मिलता जुलता लग रहा है। तो जिससे मिलता जुलता लग रहा है आपको वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। K इज इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT, और इसको इक्वेशन 2 मान लेना होगा। बात बताएं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख के आप इक्वेशन 1 मानिए, और वो जिस फॉर्मेट का लग रहा है वो इक्वेशन लिख के उसको इक्वेशन 2 मानिए। फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप देखिए, ये इससे मैनेज हो गया, ये इससे मैनेज हो गया, ई से मैनेज हो गया, ये इतना, ये इतने के बराबर है। तो लिखेंगे कि माइनस EA बाई RT जो है वो इक्वल है माइनस 28,000 K बाई T के। यहां भी T है, यहां भी T है, कैंसिल। आपको EA कैलकुलेट करना है तो EA इज इक्वल्स टू, इधर है 28,000 K और उसमें गुना करना है R से। R का वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। यहां देखिए केल्विन है और ये देखिए पर केल्विन है, खत्म हो गया। 10 टू द पावर माइनस 3 है और ये 3 0, ये कैंसिल हो गया। अब बच गया 28 इंटू 8.314।
अब इन दोनों को केवल गुना कर देना है, गुना करने के बाद जो भी आएगा यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये निकल गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो भी इक्वेशन वाला सवाल होता है वो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो भी इक्वेशन वाला ही सवाल है। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26 और जो अब अगला करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, थोड़ा स्लो करेंगे उसको ताकि अच्छे से समझ में आते रहे। क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन जरूर लिखा करेंगे, क्वेश्चन लिखने से दिमाग खुलता है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, the rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation। इक्वेशन है log k is equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 k by t। Calculate EA for this reaction and at what temperature will its half life be 256 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या होगा समझाते हैं, सुनिए। क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है, पहला तो है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। पहले यहां तक काम करते हैं। यहां तक काम करने में आपको कोई नया बात हमको नहीं समझाना है। ये जो बात बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दे दिया और उसके बाद अगर आपसे कुछ पूछ दिया, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करने का तरीका हम ये बताए हैं कि जो इक्वेशन दिया रहे पहले वो इक्वेशन लिखते हैं। तो log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई टी। ये इक्वेशन लिख के इसको 1 मान लेना है। क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन दिया रहे उसको लिख के इक्वेशन 1 मान लेना है। अब इससे मिलता जुलता जो इक्वेशन पढ़े हैं वो लिख के उसको 2 मान लीजिए। इससे मिलता जुलता पढ़े हैं log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT, इसको लिख के 2 मान लीजिए। इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होगा, ये इससे मैनेज हो गया, ये इससे मैनेज हो गया, ये इतना इतने के बराबर हो गया। तो लिख रहे हैं EA बाई 2.303 RT जो है वो इक्वल है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई टी के। यहां भी t कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आपको EA कैलकुलेट करना है। तो
EA इज इक्वल्स टू लिखेंगे, EA इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4K इंटू, इसको गुना करना होगा, तो ये है 2.303 और उसके बाद है R का वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। अगर ये कैमरा से थोड़ा कट रहा हो तो हम आपको बता दें, यहां लिखा हुआ है किलो जूल पर केल्विन पर मोल। खैर ये केल्विन और ये पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 10 टू द पावर -3 है तो वो 10 टू द पावर 3 को कट कर देगा, तो यहां बच जाएगा 10। अब ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12.5। 1.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12.5। और क्या बच गया, 2.303 बच गया, और क्या बच गया, 8.314 बच गया। बाकी यूनिट हो गया किलो जूल पर मोल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 239.3, ये आएगा। तो ये किलो जूल पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। यहां तक का सवाल बना, एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया 239.3। तो यहां पे हम कहीं पे अभी साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसको हम मिटाएंगे आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहीं पे अभी हम लिख दे रहे हैं बॉक्स बना के, ताकि आगे आपको जब बताएं तो हमको ये डेटा दिमाग में रहे कि एक्टिवेशन एनर्जी अभी निकाले हैं 239.3 किलो जूल पर मोल। अब एक बात ये समझ लीजिए, क्या किए फिर से बता दें, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको लिख के 1 लिखें, इससे जो मिलता जुलता इक्वेशन है उसको लिख के 2 लिखें, ये इससे मैनेज, ये इससे मैनेज, ये इसके इक्वल हो गया। तो ये दोनों जब इक्वल है तो टी कैंसिल, ये निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, वही मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाया गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में है सेकंड वाला हिस्सा कि एट व्हाट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ भी इतना, कितना टेम्परेचर पे हाफ लाइफ इतना मिनट होगा। बात फिर से सुनिए, क्वेश्चन है कि कितने टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतना मिनट होगा। अब पीछे का थ्योरी अगर आपको याद हो तो ये पढ़ाया गया था कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है। टेम्परेचर हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है। तो जब टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में अगर रिलेशन है, बात समझिएगा, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है तो आपको पहले इससे रेट कांस्टेंट निकाल लेना होगा। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि T हाफ बराबर होता है 0.693/K। अब आप कहिएगा कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो पहले आपको K निकालना होगा। K इसलिए निकालना होगा क्योंकि टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ इतना है, तो टेम्परेचर हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन नहीं है। दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, तो आपको पहले रेट कांस्टेंट निकालना होगा। तो K निकालने के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ दिया हुआ है 256 मिनट। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड करिएगा तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 2.78 इंटू 10 टू द पावर -3। ये मिनट है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर मिनट। यहां से पहले K निकल गया। अब देखिए, अब इस K पर आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है कि अगर K का वैल्यू इतना है तो टेम्परेचर कितना होगा। तो आप अब K और T के बीच का रिलेशन तो पता है, जैसे K और T के बीच का ये रिलेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, तो पहले ये इक्वेशन लिख दें।
log k is equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 k by t। अब देखिए k का वैल्यू आया है 2.78 into 10 to the power minus 3 is equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 k by t। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये टेम्परेचर निकलेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको थोड़ा सा ऑपरेट करें पहले। जैसे ही लिखा हुआ है log 2.78 into 10 to the power minus 3। तो इसको हम पहले आपको बता दें कि कभी भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले वीडियो में मिलेगा लॉग में, कभी भी जब 10 का पावर निगेटिव होता है आगे लॉग लगा रहता है तो पूरे को ब्रैकेट में घेर लेते हैं, a इंटू बी के फॉर्मेट पे तोड़ते हैं। तो जब आप इसको log a इंटू बी के फॉर्मेट पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे log a प्लस log b। अगर आप साथ साथ बनाते चलेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है, ये कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी में होता है कि पढ़ाते जाइए समझ में आते रहता है, न्यूमेरिकल में है कि साथ साथ आप भी वीडियो रोक रोक के काम करते रहिएगा तब आपको बात ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले इसको log a इंटू बी के फॉर्मेट पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे log a प्लस log b। इसके बाद इसको अलग ऑपरेट करेंगे, इसको अलग ऑपरेट करेंगे। तो मान के चलेंगे कि जब आपको इतना का लॉग देखना है, किसी भी नंबर का लॉग देखना होता है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लिखेंगे log 2.78 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से 10 के बीच चुका है तो आपको यहाँ पर डेसिमल को कहीं शिफ्ट नहीं करना है, तो 10 टू द पावर 0 प्लस ये है log a टू द पावर x। तो x को पहले लिख दिए, log a को बाद में लिख दिए। अब क्या करेंगे 0.27 का 8 देखेंगे। जब आप 27 का 8 देखेंगे तो मिलेगा 0.4440 और ये प्लस इंटू -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 में से इतना को घटा देंगे, और घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको निगेटिव में लिख देंगे। तो इसका वैल्यू आएगा -2.5560। अब देखिए ये जो इसका वैल्यू आ रहा है, अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं कि इसका वैल्यू आया -2.5560 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई टी। आगे ऑपरेट करते हैं, पहले वो सब हम मिटा देंगे, इतना दूर आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको पहले मिटा दिए क्योंकि यहां तो डेटा लिख ही दिए थे। अब करना क्या है, इस वाले टर्म को बराबर के इधर ले आ रहे हैं तो ये माइनस से ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई टी, बराबर के इस तरफ ये है 14.34 और ये वाले टर्म को बराबर के इधर ले जा रहे हैं तो प्लस 2.5560। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही इसमें जोड़ रहे हैं तो ये आएगा 16.89। इसको जोड़ने पे इधर हो गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई टी। हम लोग को ये टेम्परेचर निकालना है, हम लोगों को ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर को यहां कर रहे हैं तो इस डिजिट को यहां कर देंगे, टेम्परेचर को यहां कर रहे हैं तो ये नीचे ले आएंगे। 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k बाई ये आ गया 16.89। अब इसको अगर आप डिवाइड करिएगा
1.25 डिवाइडेड बाई 16.89 करिएगा तो आएगा 0.074 इंटू 10⁴ के। तो ये हो गया T इज इक्वल्स टू इतना से गुना करने पे 740 आएगा, 740। ये केल्विन लगा हुआ है तो टेम्परेचर आ गया 740 केल्विन। दिमाग में ये रखिए, क्वेश्चन ये दो हिस्सों में था। सबसे पहले तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, वो इस इक्वेशन से ही ऑपरेट हो गया। उसके बाद पूछ रहा था कि किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ का वैल्यू 256 मिनट आएगा। तो पहले के कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर दिए और उसके बाद ये टी को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद एक आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं। दिमाग में रखिए कि वो क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा ताकि फिर आप उसमें फंसिए नहीं। वो क्वेश्चन साधारण सा एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उसमें फंसते हैं, मैक्सिमम टीचर्स भी उसमें फंसते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, है आसान, थोड़ा ट्रिकी है। किताब का वो क्वेश्चन नंबर 29 है। पहले तो सवाल लिखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion, the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10⁻10 per second, calculate K at 318 Kelvin and activation energy. देखिए, इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे करवाया जा रहा है। एक बार करवाया जा रहा है रिएक्शन को 298 केल्विन पर और एक बार करवाया जा रहा है 308 केल्विन पर। तो कह रहा है कि जितने समय में 10% कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन 298 केल्विन पर, उतने ही समय में 25% कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन इतना टेम्परेचर पे। केवल टेम्परेचर अगर चेंज कर दे रहे हैं तो रिएक्टेंट का घटना जो है वो डिफर कर जा रहा है। एक में रिएक्टेंट 10% घट रहा है और एक में रिएक्टेंट 25% घट जा रहा है, मतलब रिएक्शन 25% कंप्लीट हो जा रहा है जितने समय में, उतने ही समय में 10% कंप्लीट हो रहा है कम टेम्परेचर पर, और ज्यादा टेम्परेचर पे 25% कंप्लीट हो जा रहा है। आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी करना क्या है कि आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं, क्योंकि यहां पर टाइम है तो टाइम का आप फॉर्मूला पढ़े हैं,
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ने समय कि T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग A बाई A माइनस एक्स। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में आप ये रिलेशन पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्वेश्चन में है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है T बराबर, टेम्परेचर बोल रहे हैं टाइम और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन आफ्टर दिस टाइम। क्या कर रहे हैं हम, टाइम को T ही छोड़ दिया, या दो टाइम का बात हो रहा है, एक हो रहा है 10% कंप्लीशन वाला, एक हो रहा है 25% कंप्लीशन वाला। बात का बात है कि दोनों टाइम सेम ही है क्वेश्चन में, तो एक को हम अभी T1 मान ले रहे हैं, एक को T2 मान लेंगे, अब बाद में T1 और T2 को इक्वल कर देंगे। तो कर क्या रहे हैं कि टाइम के जगह पे लिख दिए T1, ये जो लिखा हुआ है 2.303 उसको वही छोड़ दिए, K जो है तो K नीचे लिख दिए 298। क्यों? क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। टेम्परेचर को चेंज करना है इस रिएक्शन में तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। जब 298 केल्विन पर रिएक्शन करवा रहे हैं तो K को लिखेंगे K 298, और जब 308 केल्विन पर रिएक्शन करवाएंगे तो K को लिखेंगे K 308। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 ले लिए, मान लीजिए कि रिएक्टेंट है 100, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लिए, तो 298 केल्विन पर जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रहा है, मतलब 100 में से कितना घटाएंगे तो 10। अब अगर इसी को आगे ऑपरेट करें तो T1 इज इक्वल्स टू 2.303 K298 लॉग 90, इसको अगर काटेंगे तो आएगा 1.11। तो T1 इज इक्वल्स टू 2.303 K298 लॉग 1.11 है। अगर आप लॉग 1.11 का वैल्यू देखेंगे तो आएगा 0.0453। अब इसको अगर गुना करिएगा तो T1 बराबर आएगा, गुना करने के बाद 0.1043 डिवाइडेड बाई K298, ये T1 का रिलेशन आ गया। बात सुनिएगा, क्वेश्चन में है कि रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए इनिशियल लिए 100 और उसके बाद लिखे 100 माइनस 10। अगर होता कि रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रहा है तो लेते हैं ऊपर 100 और नीचे लिखते हैं 100 माइनस 20। 30% कंप्लीट हो रहा है तो 100 माइनस 30, लेकिन खैर ये क्वेश्चन में 10% कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे लिखे। ये रिएक्शन हो रहा है 298 केल्विन पर, तो टेम्परेचर तो कहीं पर है नहीं इस फॉर्मूला में, लेकिन जानते हैं कि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, तो लिख दिए कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो 298 केल्विन पर है, और इसका टाइम जो है T1 का रिलेशन आ गया। अब कह रहा है कि अगर रिएक्शन को इतना टेम्परेचर पे करवाएं तो रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रहा है, तो फिर T का जो रिलेशन है इसी पे पुट कर रहे हैं। T को अभी T2 लिख दे रहे हैं, 2.303 जो K है K को लिख दे रहे हैं 308 केल्विन, क्योंकि 308 केल्विन पे रिएक्शन करवा रहे हैं। लॉग शुरुआती कंसंट्रेशन लिए 100, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 25%, तो लिख देंगे 100 माइनस 25। अब इसको आगे उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। T2 इज इक्वल्स टू 2.303 K308 लॉग 100 बाई 75, इसको काटेंगे आएगा 1.33। T2 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 1.33 का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आएगा 0.1239 बाई K308। T2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो आएगा 0.2853
डिवाइडेड बाई K308, ये T2 निकल गया। पहले तो एक T1 और दूसरा T2 निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन में है कि टाइम रिक्वायर्ड जो है 10% वाला और 25% वाला, वो दोनों टाइम इक्वल है, मतलब ये T1 और ये T2 इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो T1 है और ये जो T2 है वो इक्वल है। अगर ये LHS इक्वल है तो ये RHS भी इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि 0.1043 डिवाइडेड बाई K298 इक्वल है 0.2853 डिवाइडेड बाई K308 के। अब अगर दोनों K को एक तरफ कर दें तो इसको क्रॉस करेंगे तो आएगा K308 डिवाइडेड बाई K298 इज इक्वल्स टू 0.2853 डिवाइडेड बाई 0.1043। इसको अगर काटिएगा तो ये काटने के बाद आएगा 2.73 बार में ये कटेगा। तो ये 2K का रेशियो है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये K2 बाई K1 आ गया, कितना 2.73। ये K2 बाई K1, इसको K2 मान लिए, इसको K1 मान लिए। K1 मान लिए 298 केल्विन पर और K2 मान लिए 308 केल्विन पर। मतलब आपको दो टेम्परेचर भी पता चल गया। T1 है 298 केल्विन और T2 है 308 केल्विन। अब दो T1 T2 पता है और K1 बाई K2 का वैल्यू भी पता है। अब आपसे एक्टिवेशन एनर्जी आराम से निकल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। अब ये फॉर्मूला लगा के हम लोग EA निकालेंगे। पहले इसको रब कर दें। देखिए ये जो लिखा हुआ है log K2 बाई K1, तो log लिखें और ये K2 बाई K1 के जगह पे लिख देंगे 2.73। log 2.73 इज इक्वल्स टू EA जो कि निकालना है 2.303। R का वैल्यू जानते ही हैं। T2 दिया हुआ है 308 केल्विन और T1 है 298 केल्विन। नीचे लिख देंगे 298 इंटू 308। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये log 2.73 का वैल्यू आएगा 0.4362 EA 2.303। R का वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको अगर ऊपर भेज दें तो 10 टू द पावर 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 10 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को गुना कर दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी। अब यहां देखिए EA निकालना है तो EA इज इक्वल्स टू इसको गुना करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। 0.4362 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308। बात समझिएगा। EA निकालना है, साथ साथ बनाते चलिएगा। ये सब क्रॉस में हो जाएगा इंटू और इससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू द पावर 4 से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा EA का 76.65 किलो जूल पर मोल। पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एकाक दे देता है किताब में, तो इसको तो बनाना है ही, एग्जाम में भी आएगा ये। अब सुनिए, इसी क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी तो खैर निकल गया, लेकिन अब कह रहा है कि अगर A का वैल्यू इतना है
क्वेश्चन में कह रहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए या फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए, इसका वैल्यू दे दिया है, आपसे के का वैल्यू पूछ रहा है 318 केल्विन टेम्परेचर पर, के पूछ रहा है के। तो के निकालने का सिंपली फॉर्मूला है log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT। अब देखिए आपसे k पूछ रहा है तो k को तो यही छोड़ दीजिए, a आपको क्वेश्चन में दे दिया है 4 × 10⁻10, तो log a के जगह पे लिख दिए 4 × 10⁻10 माइनस EA अभी सॉल्व किए हैं 76.65, ये किलो जूल पर मोल में है, नीचे 2.303, R का वैल्यू किलो जूल पर मोल में 8.314 × 10⁻³ इंटू टेम्परेचर आपको बोल रहा है के निकालना है 318 केल्विन पर, तो टेम्परेचर रख देंगे 318। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ पता है के को छोड़ के, तो यहां से आपको पहले तो log k निकलेगा, ये सब अगर वैल्यू रख दीजिएगा तो पहले तो log k का वैल्यू निकलेगा। अब k का वैल्यू जब निकालना होगा तो जो भी वैल्यू आया है उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो ये छोटा सा काम हम छोड़ रहे हैं आप पर, इसको आपको बनाना है और बना के व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा आंसर 9572666999 पर। तो ये हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को इसमें कुछ ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ। तो कॉपी पे अब हेडिंग दे देंगे ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए यह बात याद रखिएगा कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने के दरमियान कि y बराबर mx प्लस सी, y बराबर माइनस mx प्लस सी, या y बराबर माइनस mx, बोले थे कि ये सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए। बार बार ये फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है कि अगर y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, एक है y और एक है x, अगर इक्वेशन है y बराबर mx टाइप का, अगर इसमें c नहीं है मतलब y बराबर mx है केवल, तो जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा। अगर y बराबर mx प्लस c है और आप अगर y और x के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास करेगा, ओरिजिन से कुछ दूर से पास करेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप ऊपर के तरफ होगा। कब? अगर ये m के आगे साइन पॉजिटिव है तब। यही अगर y बराबर माइनस mx प्लस c है, y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाना है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि यहां पर c है, ऊपर से पास करेगा। ओरिजिन से और इस लाइन के बीच के दूरी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। m का साइन अगर नेगेटिव है तो स्लोप भी इस तरीके से होगा, नेगेटिव। स्लोप ऊपर होता है अगर ये प्लस होता है, तो माइनस है तो स्लोप नीचे होगा। इसमें अगर y बराबर माइनस mx का अगर ग्राफ बनाना है, y बराबर माइनस mx के बीच का अगर ग्राफ बनाना है, y और mx के बीच में, ऐसा इक्वेशन का,
तो इसमें देख लीजिए C नहीं है तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, प्लस रहता तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है तो ये नीचे जाएगा। ये इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ये जो 4 ग्राफ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, y बराबर mx का कैसा ग्राफ होता है, y बराबर mx प्लस c का कैसा ग्राफ होता है, y बराबर माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर माइनस mx का ग्राफ कैसा होता है, ये दिमाग में रखना होगा आपको। बिना इसके चाहिएगा कि ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जान जाए तो वो आप नहीं समझ सकते हैं। कॉपी पर इसको अच्छे से पहले नोट कर लेना है, इसके बाद आप ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ सकते हैं। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी नहीं है अगर ये पता हो तो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं K इज इक्वल्स टू 2.303 by T log initial concentration by concentration after this time। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं K बराबर 2.303 by T log इनिशियल कंसंट्रेशन को A नॉट भी लिखते हैं, A नॉट, A के नीचे का नॉट लगा दिए तो ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीज हम यूज करेंगे जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे, तब जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ना है अगले क्लास में जब होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां हम ये यूज करेंगे एकदम तुरंत। कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे कि जब टाइम जीरो है तब का कंसंट्रेशन, तो हमेशा A नॉट लिख देंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिखते हैं कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, समय कुछ बीत गया, कंसंट्रेशन है मान लीजिए A और इनिशियल कंसंट्रेशन है मान लीजिए A नॉट। इसके जस्ट बाद लिख दिए हैं तो समझ लेना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को A नॉट से डिनोट कर रहे हैं और कंसंट्रेशन आफ्टर दिस टाइम को A से डिनोट कर रहे हैं। तो log A नॉट बाई A इज इक्वल्स टू, इसको अगर क्रॉस करें तो K इंटू T बाई 2.303। इस पर एक ग्राफ आपको बताया जाएगा, इसको बॉक्स में घेर दिए, इस पर एक ग्राफ बताया जाएगा, बताया ये जाएगा। चलिए इसको आगे बताते हैं, अभी सीधे बोल देते हैं कि इस पर एक ग्राफ बताया जाएगा, इसको भी बॉक्स में घेर दिए। इसको आप मान के चलिए कि 1, मतलब कि एक ग्राफ आपको इससे मिलेगा। अब ये log A बाई B है तो इसको लिख सकते हैं log A माइनस log B इज इक्वल्स टू KT बाई 2.303। अब क्या कर रहे हैं कि इसको बराबर के इस तरफ भेज रहे हैं, तो इसको जब बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और इसको बराबर के इस तरफ ले आ रहे हैं तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। इसको बराबर के इधर लाएं, ये तो बराबर के इधर है ही, इसको कहीं नहीं की गए, ये तो बराबर के इधर है ही, तो प्लस log A नॉट। एक इस पे ग्राफ बताएंगे। अब सबसे पहले ये हो गया 2, सबसे पहले इस पे आ रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है कि log A नॉट बाई A इज इक्वल्स टू K बाई 2.303 इंटू T, ऐसे इसको लिख सकते हैं। K बाई 2.303, इसको थोड़ा अलग कर दिए, इंटू T। आप देखिए क्या इसको y, इसको अगर y मान ले तो y बराबर, अगर इसको m मान ले, इसको x मान ले तो y बराबर mx आपको दिख रहा है। ये जो इक्वेशन है वो y बराबर mx के फॉर्म का इक्वेशन है। अगर हमको y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, y क्या है, y है log A नॉट बाई A, और x क्या है तो ये t।
अगर हमको y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, y क्या है तो log a0 बाई a और x क्या है तो ये t। यहां पर कहीं पे c नहीं है, मतलब ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इसका साइन कैसा है m का प्लस, तो ये ओरिजिन से पास करेगा और ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ में अगर ऐसे दे दिया है log a0 बाई a और t, और ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, क्योंकि इस इक्वेशन से ये आ रहा है ग्राफ, और ये इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आया था। फिर सुनिए, अगर ये वाला जो इक्वेशन है सेकंड वाला, log a इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 2.303 इंटू टी प्लस log a नॉट। आप अगर इसको देखिए तो ये y बराबर माइनस mx प्लस c के फॉर्म का इक्वेशन है। अगर आपको y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, y हो गया ये, x हो गया ये, मतलब एक एक्सिस पे log a और एक एक्सिस पे t है, ये हो गया y और ये हो गया x। एक एक्सिस पे log a और एक एक्सिस पे t है। अगर इसके बीच में ग्राफ बना है तो क्या ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा, तो नहीं, इसके ऊपर से पास करेगा, ओरिजिन से ऊपर से पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें c है। अब ये m का साइन नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरीके का होगा। अगर log a और t के बीच में ग्राफ अगर इस तरीके का दिया हुआ है और पूछ दिया कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, तो आपको बोलना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। देखिए 11-12 में ये सब जनरली लोग कम बताते हैं, लेकिन दिमाग में रखिए है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 ग्राफ याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आपसे पूछेगा इनमें से कौन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, और आपको ऑप्शन में उन्हीं 3 में से कोई एक दिखेगा। अगर ये दिख गया तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, अगर ये दिख गया तो ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। एक आपको और दिखा रहे हैं, देखिए सिंपली ये बात जानते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऐसे लिखेंगे कि रेट बराबर के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर 1। अगर इसमें एक एक्सिस पे रेट रखें, एक एक्सिस पे रेट रखें, एक एक्सिस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रखें, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया y बराबर mx, y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। दिमाग में रखेंगे कि ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, ये तीनों है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। तो आप ये ग्राफ को, ये तीनों ग्राफ को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे आया तो उसको पूरा हम प्रोसेस में बताएं, वीडियो है, रिपीट कर करके देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे के क्लास में, अगले क्लास में इसके आगे का टॉपिक डील होगा। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।